जय जय श्री राम दोस्तों। आज सत्संग में इस चीज़ का ध्यान किया जाएगा, इस चीज़ पे बात की जाएगी कि आखिर रामचरितमानस का वैज्ञानिक प्रभाव क्या है। क्योंकि बिना विज्ञान के रामचरितमानस नहीं लिखी गई और बिना विज्ञान के कोई मानने वाला भी नहीं है। तो हमारे शरीर में, मानव शरीर में इस रचना का क्या प्रभाव पड़ता है, उस बारे में आज बात करना चाहेंगे। तो आज का सत्संग हमारे और आपके बीच में सुंदरकांड को लेके, कि महाराज तुलसीदास जी ने इतने कांड लिखे, 7 कांड हैं। सातों कांडों के जो नामकरण हुए वो उनका जो भी उसमें वर्णन है उसी के अकॉर्डिंग हुए, मीन उसके अनुसार हुए। अयोध्या कांड, बाल कांड में जन्म हुआ और अयोध्या कांड में अयोध्या के पूरे कांड हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जितने भी कांड लिखे गए, तुलसीदास महाराज ने लिखे, उन कांडों का उनका विवरण था, उसी के अनुसार उसका नाम रखा। लेकिन उनमें से एक कांड है जिसको उन्होंने सुंदरकांड लिखा। क्या कारण था? सुंदरकांड में हनुमान जी के चरित्र का ही वर्णन होता है, और वही साधारण पढ़ा जाए तो वर्णन ही है जो उनके बल का वर्णन करते हैं। हनुमान जी के लंका जलाते हैं, उसको लंका दहन भी लिख सकते थे, लंका दहन कांड या अशोक वाटिका कांड, इस तरह कुछ भी टाइटल दिया जा सकता था। लेकिन महाराज तुलसी ने सुंदर लिखा। कारण क्या था? एक वैज्ञानिक कारण था। जो शब्द है वही ब्रह्म है, और शब्दों को अगर सही स्थान दे दिया जाए, किस शब्द को किस स्थान पर रखना है वो अगर पता चल जाए तो मंत्र बन जाता है। उसका सही उच्चारण मंत्र का कार्य करता है। और महाराज तुलसी को तो पता था मंत्र कैसे लिखने। हनुमान जी के चरित्र में मंत्रों का एक समूह की संरचना करी और वो सुंदरकांड में डाली। मानव का अगर शरीर ठीक है, किसी भी जीव का अगर शरीर ठीक है तो दूसरे कार्यों में मन लगेगा। अगर शरीर में बीमारी आ जाए, मन परेशान हो, पीड़ा हो, तो ना तो भक्ति में, ना ही नाम जप में, किसी में आदमी का मन लगेगा नहीं। तो उसको मन लगाने के लिए जो भी राज रोग हैं उनको जड़ मूल नाश करने के लिए सुंदरकांड महाराज तुलसीदास जी ने लिखा। बजरंगबली ही हैं जो हमारे लंका रूपी शरीर को स्वच्छ करेंगे और रोग मुक्त करेंगे। 72,000 नाड़ियाँ हैं, और सुंदरकांड पढ़ने से, सुंदरकांड सुनने से वो 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है। ये उसी तरह फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देखते हैं शरीर के लिए। ये है सुंदरकांड। और सुंदरकांड की 72,000 नाड़ियाँ ओम परमात्मने नमः से शुरू होता है, और एक दोहे से लगा के 26वें दोहे तक पूरी तरह आपको निरोग कर देंगे राज रोगों से। बस शर्त एक ही है, श्रद्धा और विश्वास। महाराज ने कहा है, श्रद्धा विश्वास रखिए, सुंदरकांड पढ़िए। स्टार्टिंग होगी श्री परमात्मने, ओम परमात्मने नमः, और आपका फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। शुद्धिकरण, अंतःकरण और रोगों से मुक्ति का प्रारंभ यहीं से शुरू होता है। मेरी बातों का शायद कुछ ऐसा हो कि सही न लग रही हो, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं तुलसी महाराज का लिखा हुआ रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करिए। और पाठ का असर कब होता है? संघे शक्ति कलयुगा। अगर सभी सकारात्मक शक्तियाँ कई मिलकर के सुंदरकांड का पाठ करें तो असर तिगुना, चौगुना, 5 गुना मिल सकता है। अकेले पढ़ने में मिलता है, मिलता ज़रूर है। और अगर इसकी
इसकी जांच करनी है कि क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, तो श्रद्धा रख के, शुद्धिकरण करके आप घर पे बैठें, रामचरितमानस उठाएं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है उसकी जांच कर लें, उसको नोट कर लें और रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करें। 1 से 26 दोहा आते आते और 26वें दोहे के बाद आप अपने ब्लड प्रेशर को फिर नापिए, और मुझे विश्वास है कि राम की कृपा से और हनुमान जी की शक्ति से आपको उस समय ब्लड प्रेशर नहीं होगा। यही है शुद्धिकरण। और अगर जांच करना चाहते हैं तो पढ़िए ज़रूर, और रामचरितमानस अपने घर लाइए ज़रूर। यही मेरा रामचरितमानस पे एक अटल विश्वास है, और साथियों आपको भी वही विश्वास देना चाहता हूँ और दिलाना चाहता हूँ। हमेशा जब भी रामचरितमानस और सुंदरकांड पढ़ें तो एक संपुट जरूर लगाएं। संपुट से आने वाले जो व्याधियां हैं उनसे आपका निराकरण होता, दूर होते हैं आप। तो वो संपुट है, हर दोहे के साथ उस संपुट को अवश्य लगाएं, तभी भरपूर पूरा लाभ प्राप्त होगा। अब वो चौपाई मैं आपको बताता हूँ, और वो कई बार और बहुत ही सरल और बहुत ही सुनी हुई चौपाई है, जो आपको अपने आप ही याद होगी। मुझे पता है आप भक्त हैं, आप राम मानस के प्रेमी हैं, तो आपको उस चौपाई का ज़रूर ज्ञान होगा। और बहुत ही सरल, बहुत ही संवेदना जो अंदर से निकलती है आदमी की, मानवीय संवेदनाएं, उनको लेती हुई एक चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस संपुट को अवश्य लगाएं। इस संपुट के लगाने से पावर जो है उन शब्दों की जो संरचना मंत्र की चौपाइयों में और दोहे में है, उसकी पावर 2 गुनी 3 गुनी बढ़ जाती है और आपके शरीर को रोग मुक्त करती है। इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और सुंदरकांड समाप्ति की ओर आएगा, पूरी तरह से आपका फिल्ट्रेशन हो चुका होगा, शरीर शुद्ध हो चुका होगा, मन शांत हो चुका होगा। क्योंकि मनुष्य का मन ही गर्म है, ये ऊपर का भाग बहुत गर्म है, और शिव है ये स्वरूप। तो शिव का ये मस्तिष्क शांत करने के लिए सुंदरकांड अंत तक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, और उसमें ये संपुट का लगाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आए हुए संकट, ये तो संकट आने नहीं देंगे, और जो आ चुके हैं संकट, उनके निवारण के लिए सुंदरकांड में ही है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये चौपाई सुंदरकांड की ही है, और इसको माँ जानकी जी ने अशोक वाटिका में अपने संकट हरण के लिए इस चौपाई का गायन किया था कि दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हो दोस्त।